हेलो एवरीवन, दिस इज निर्मल एंड यू आर वाचिंग नाउ नाविया क्रिएशन वीडियोस। फ्रेंड्स, आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक है, हम आज पार्ट 16 यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 16 और पार्ट 16 डिस्कशन करने से पहले मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि देखिए, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ और आप मेरे व्यूअर हो। आपके घर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके पापा भी, सपोज आपके पापा भी नहीं है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता होगा। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मेरे अभी पापा गुजर के 2 इयर्स हो चुके हैं और ये 2 इयर्स अभी जो हुआ है, ये 2 इयर्स तो मेरा बहुत ही दर्दनाक टाइप का मैं जी लिया हूँ। अगर और जो फ्यूचर में यानी कि आने वाले टाइम पे अगर मैं और भी ऐसे, पापा तो मेरा नहीं है, मम्मी मेरे हैं, लेकिन मम्मी होते हुए भी नहीं होने जैसा है। क्योंकि वो जो मम्मी है मेरा, वो मम्मी होने का जो कर्तव्य है, मम्मी होने का जो कर्तव्य है वो नहीं निभा रहे। पापा, पेरेंट्स का काम क्या होता है? पेरेंट्स का काम ये होता है कि आपने बच्चे को जन्म दे दिया और उसे नहीं पालना। अपने बच्चे को जन्म दे देंगे और उसे नहीं पालेंगे। तो आज के टाइम पे ये सभी तो होता नहीं है। बेसिकली 100% से 98% ये नहीं होता और रिमेनिंग जो 2% होता है, जो 2% में से मैं आता हूँ। यानी कि 2% में क्या होता है ना, पेरेंट्स क्या करते हैं ना, बच्चों को जन्म कर लेते हैं, उसे बर्थ कर लेते हैं और क्या करते हैं, उसे नहीं पालते, उसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक मेरे साथ ही ऐसा टाइप का कुछ हुआ है फ्रेंड्स। आप अगर मुझे चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्लीज यार मुझे हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ाई पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरे पापा जब मेरा थे तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिल रहा था। मेरे लिए मेरे पापा लैपटॉप लाए थे और उससे मैं वीडियो एडिट करके छोड़ पा रहा हूँ। अभी के टाइम पे अगर लैपटॉप नहीं होता तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाता। तो मेरा तो अभी पापा नहीं है, तो मैं पापा को मेरा प्रॉब्लम तो नहीं बता सकता। जो भी बोलूंगा मम्मी को बोलूंगा। मम्मी क्या करते हैं ना, मेरा कोई भी फर्ज मुझे नहीं निभाते हैं। मुझे उनका बेटा नहीं मानते मेरा मम्मी। और मैं क्या बोलूं फ्रेंड्स, मुझे रोना आ रहा है। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, आप सभी को मजाक सोच रहा होगा, लेकिन मजाक ये नहीं है फ्रेंड्स। मेरा जो भी प्रॉब्लम था, मैं अपना पापा को बता सकता था, लेकिन मेरा पापा तो नहीं है। मैं टीचर्स को बता सकता था, लेकिन टीचर सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या किया ना, अपने ऑडियंस को कुछ हेल्प मांगा। तो हेल्प में आप क्या करेंगे ना, हेल्प आप क्या करेंगे, पैसा कुछ देंगे क्या? नहीं, मैं आपको पैसे देने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। आप क्या करते हैं ना मेरे लिए, आप क्या करेंगे ना मेरे लिए एक जॉब ढूंढ लीजिए फ्रेंड्स। जॉब, मैं अंकुली बरहमपुर में रहता हूँ और अगर आपके पास कोई ऑनलाइन जॉब है, ऑनलाइन भी नहीं ऑफलाइन जॉब है, किस टाइप का भी हो, इलेक्ट्री वर्क या कोई भी वर्क जो पार्ट टाइम होता है। पार्ट टाइम के अंदर कितना सैलरी मिलता है? पार्ट टाइम के अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारा 3,000 रुपए हमें मिलता है। 3,000 रुपए हमें मिलता है सैलरी 1 मंथ का। तो पार्ट टाइम होगा, 3,000 पे मैं जी लूंगा। क्योंकि अभी मेरे मम्मी जो है ना, ट्यूशन फीस तो मेरा 1 मंथ का वो भी मैं उन्हें इतना जोर दिया, इसीलिए यानी कि मैं इतना उन्हें रिक्वेस्ट करने के बाद ही वो मुझे क्या किया ना, 1 मंथ का जो ट्यूशन फीस है वो मुझे दिया। अभी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो, अभी तो मैं रात 2 बजे अभी वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं उनके सामने ये अगर वीडियो वगैरह बनाता तो वो क्या करते हैं ना, लाइट बिल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा, ये सभी कहते मेरा वीडियो को बंद कर देंगे। उनके पीरियड में मैं वीडियोस यहाँ पर बनाता हूँ और उन्हें पता भी नहीं है। ये YouTube वीडियो में बनाता हूँ, उन्हें पता है, लेकिन वो मुझे YouTube वीडियो बनाने में, पढ़ाई करने में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो हमारा पढ़ाई क्या बोलता है ना, किसी को अगर आप खुश नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन उसे कोई दुख पहुंचाने वाला काम ऐसा मत करो। यानी कि अगर तुम मुझे खुश नहीं कर सकते, तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते, तो मेरे रास्ते में टांग मत अड़ा।
मेरे मम्मी ये दो काम ही करते हैं। तो क्या है कि तो मुझे वो कोई भी सपोर्ट वगैरह तो एक नहीं करते, और क्या है कि बिल्कुल भी पढ़ाई करने के लिए नहीं देते, मेरे करियर को बढ़ने के लिए, मुझे बढ़ने के लिए नहीं देते। मेरे मेरे मेरा जो इंटरेस्ट है, मैं वो इंटरेस्ट के ऊपर काम करूं, वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं मैं कभी खुश ना रह सकूं, मेरा लाइफ में हर वक्त दुख ही आए, और मैं दुख दुख पर यानी कि हमेशा दुखी में रहकर ही मर जाऊं। तो वो यही चाहते हैं। अगर किसी का मम्मी यही चाहेगा, नहीं चाहेगा। लेकिन मेरा मम्मी सबसे डिफरेंट है। मेरा जब पापा गुजर गए, पापा होने जब होते थे, मेरे पापा जब 2 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे जब पापा होते थे तो मेरे लिए तो वो यही नहीं चाहते थे। अगर अगर वो अभी तो जिंदा होते तो मैं इतना यहाँ पर इस तरह का जो बोर्ड, यहाँ पर बड़ा बोर्ड होता मेरा मोबाइल का, जो फोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव हो चुका होगा, और यहाँ पर लाइटिंग भी यहाँ पर अच्छा हो रहा होगा। और मैं आपको ये दुख भरा कहानी तो नहीं बताता मेरे अगर पापा जिंदा होते। कोई भी पापा नहीं चाहेगा उसका बेटा किसके अंडर पे काम करे, ये नहीं चाहेगा। लेकिन मेरा मम्मी मुझे पूरा दुख में देखना चाहती है, मुझे कभी भी खुश नहीं देखना चाहती। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक में दुख में ही रहूं, यही चाहते हैं फ्रेंड्स। तो मैं एक बात बताऊंगा फ्रेंड्स, वो सब छोड़िए। आपके पास अगर कोई ऑफलाइन जॉब है, कोई भी काम हो, लेकिन वो पार्ट टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम काम होना चाहिए। तो पार्ट टाइम काम, अगर कोई भी काम हो, पार्ट टाइम काम हो, अगर वहां मुझे सैलरी 3000 भी मिलेगा, मैं उसमें जी लूंगा। मैं उसके लिए 1000 रुपए जो हमारे ट्यूशन फीस है दे दूंगा, और जो 2000 रुपए जो बलेगा मेरा रिमेनिंग रहेगा, उसमें मैं एक राउटर ला लूंगा आपके लिए। मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाना तो मैं कभी नहीं बंद कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब का जो नशा है मुझ पर चढ़ गया है। मैं वीडियो बनाना कभी भी नहीं भूल सकता। मरने के लिए मैं भूल जाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पर ये सभी मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने मेरे टीचर से भी कई बार ये प्रॉब्लम को बता चुका हूँ, लेकिन टीचर्स के सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और मैं फादर का अभी एक प्रॉब्लम बताता, वो यूं सॉल्व कर देते थे मेरा प्रॉब्लम। तो अभी तो सॉल्व करने वाला मेरा कोई है ही नहीं। अगर मेरे जो भी रिलेटिव वगैरह है, वो मुझे इतना तक नहीं पूछते, और मेरा मम्मी खुद का मम्मी मुझे इतना तक नहीं पूछती, तो मेरे रिलेटिव क्यों क्या पूछेंगे। तो आप ये है, एक स्टूडेंट का मदद एक स्टूडेंट ही कर सकता है यार। प्लीज यार, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ फ्रेंड्स, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए एक प्लीज एक काम ढूंढ लीजिए, पार्ट टाइम जॉब। मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो मैं सुइसाइड करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर पड़ रहा है कि मैं खुद भी नहीं बता सकता। के बाद यूट्यूब करने के लिए ये प्रेशर पड़ रहा है, नहीं। मेरा यूट्यूब करने का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट है। मैं यूट्यूब के लिए बहुत ही बड़ा ड्रीम देखता हूँ। मैं यूट्यूब में कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ऑडियंस को मेरे हेल्प की वजह से ऑडियंस खुश रहे। तो जो भी एक यूट्यूबर का सपना है ना, वे मैं उस टाइप का ही ड्रीम देखता हूँ। यूट्यूब के वजह से मैं कभी भी ऑलरेडी मैं और भी यूट्यूब के वजह से मैं खुश होता हूँ, क्योंकि यूट्यूब सभी का लाइफ बदल देता है। मेरा भी एक टाइम आएगा, और जिस टाइप का यूट्यूब सबके लाइफ को बदल जाए, मेरे लाइफ को भी बदल देगा, और उस दिन मैं आपको बताऊंगा। समझ गए ना। तो अभी तो फिलहाल वो टाइम नहीं आया है, तो मैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, और वो डिफिकल्ट सिचुएशन इतना डिफिकल्ट हो गया है मेरे लिए, तो मेरे लिए जीना ही पॉसिबल नहीं हो रहा है। अगर जहां पर भी पार्ट टाइम जॉब 3500, 4000 और 3000 अगर मिल रहा है, मुझे प्लीज यार, मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे रखा है मैं वहां पर, या मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, वहां पर जाकर मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, आई होप। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो पे क्या क्या डिस्कशन किया था। मैं पिछले वीडियो पे आप तो जानते होंगे, हमारा लॉस पेड एंड आउटस्टैंडिंग, एंड हमारा रिसीव आउटस्टैंडिंग एक्यूट, ये सभी हमने डिस्कशन किया था ना। आज बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी दिया था। फिलहाल कोई तो नहीं, सभी स्टूडेंट तो, सभी मेरा ऑडियंस तो वो होमवर्क तो नहीं किया होगा। फिलहाल मैं फॉर्मेलिटीज के लिए यहाँ पर बता देता हूँ हमारा कॉमन डाउट्स।
आप अगर ये क्वेश्चन भी कर दिया होगा आपने, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली गलत होगा। तो देख लीजिए, आप घबराइए मत। देखिए, मैं आपको 19 नंबर करने के लिए बोला था, 19, 20, 21। तो 21 आपने अगर कर दिया है तो सारे सभी कुछ गलत है, क्योंकि 21 नंबर हमें पढ़ाया ही नहीं, मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, हमारे कोचिंग पे नहीं पढ़ाया गया, मैं आपको नहीं पढ़ा पाया। तो 21 नंबर आप नहीं कीजिए, यानी कि 21 नंबर यहाँ पर जरूरत नहीं। जब मैं आपको 21 नंबर बोलूंगा तब आप करना। और 22 नंबर बहुत ही इजी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक के ट्रांजेक्शन के रिलेटेड सभी कुछ है, आप यहाँ पर सिंपली जोनल एंट्री कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए 23, 24 नंबर 4.72 नंबर का, तो 23, 24 नंबर, ये नंबर जो है नेसेसरी हमें नहीं है, ज्यादा नेसेसरी नहीं है, इसीलिए हम ये दोनों नंबर नहीं करेंगे। यानी कि दोनों नंबर नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बाहर, यानी कि बाहर की दुनिया पे 23, 24 वाला जो एक्सरसाइज वगैरह है हमें कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो देखिए हमारा 19 नंबर का जो अप्रैल 6 वाला ट्रांजेक्शन को देखिए, अप्रैल 6, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव 1500 रुपए। तो देखिए ये 1500 रुपए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हो रहा होगा, देखिए यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको पता चल जाए, यानी कि आपको समझ सकते हैं, इसीलिए प्रोसेस नंबर 1 के रिलेटेड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो इंटरेस्ट क्या है कि ड्यू है बट नॉट पे, यानी कि इंटरेस्ट हमें वो उसके पास ड्यू है, हमें नहीं दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, देखिए इंटरेस्ट accrued account debited to interest account credited। यहाँ पर आप खुद प्रोसेस नंबर 2 पे करना है, मैं यहाँ पर प्रोसेस नंबर 1 पे कर रहा हूँ, आप प्रोसेस नंबर 2 पे करना। तो 15,000 यहाँ पे लिख देंगे, 1500 बस। क्या आप समझा ना, इंटरेस्ट एक्यूड अकाउंट, यानी कि हमने अगर आपको मैं एक कर्जा दिया, क्रेडिट आपको मैं 10,000 रुपए दिया, मैं आपसे 12,000 रुपए लूंगा, नहीं तो मेरा आपको 10,000 रुपए देने का वैल्यू ही नहीं रहेगा। जो कुछ भी है हमेशा प्रॉफिट निकालने के लिए सब लोग करते हैं ना, ठीक मैं भी आपको 10,000 रुपए दिया, मैं आपको 12,000 रुपए आपसे रिसीव करूंगा, तो 2,000 रुपए यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक इस टाइप का ही यहाँ पर 2,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2,000 रुपए मैं इनकम किया, एक्यूड किया, लेकिन आप है कि एक्यूड मुझे दिया नहीं, इसीलिए इंटरेस्ट एक्यूड अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट एक्यूड अकाउंट, मैंने जो इंटरेस्ट एक्यूड किया है, इनकम किया है, उसमें मेरा डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो देने वाला था हमसे उसका क्रेडिट होगा। समझ गए? तो सिमिलर टाइप का ही यहाँ पर अप्रैल 11 भी आपको डाउट होगा। अप्रैल 11 क्या है, कमीशन पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये आपको क्या डाउट होगा ना, ये आप तो स्पेशली कर देंगे, मेरा जो भी यहाँ पर रॉन्ग हुआ है मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता रहा हूं। देखिए कमीशन पेड टू नेक्स्ट ईयर, देखिए पेड और रिसीव में आपको डाउट हो रहा होगा, सिंपली सभी लोगों को पेड के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि पेड जो है ना हमारा, पेड रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल में आपको बताया ही नहीं, तो आपका नहीं होगा। तो देखिए सिंपली मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अगर आप किसी को इंटरेस्ट पेड कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर का, प्रीपेड हो जाएगा ना वो, अगर आप किसी को ग्रांट पेड कर देते हैं, तो सिंपल यहाँ पर भी इस टाइप का हुआ है, आप कमीशन है ना, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए है हमारा ना, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए प्रीपेड कमीशन डेबिटेड, यानी कि जो हमने प्रीपेड कमीशन है हमारा डेबिटेड हुआ हमसे, यानी कि हम प्रीपेड कमीशन अचीव करने वाले थे, हम लेने वाले थे, तो यहाँ पर हमारा प्रीपेड कमीशन 4,000 रुपए हमने ले लिया टू कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट जो हमें देने वाला था उसका यहाँ पर क्रेडिट होगा 4,000 रुपये। समझ गए? आई होप कि आपको पूरा समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर अप्रैल 12 आपको भी उस टाइप का ही है। अप्रैल 12 पे डाउट हो रहा होगा आपका, सिंपली फॉर्मेलिटीज के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अप्रैल 12 कमीशन ऑफ द लास्ट ईयर पेड यहाँ पर आ गया। तो क्या है ना, कमीशन लास्ट ईयर का पेड कर नहीं किया था, अभी पे कर रहे, तो सिंपली आपका हो जाएगा कमीशन। देखिए कमीशन आपका यहाँ पर कमीशन, सिंपली आपको मैं यहाँ पर बिंग नहीं लिखा, आप बिंग यहाँ पर आइडिया करके लिखना। समझ गए? तो ये काम आपका है। तो हमारा सिंपल यहाँ पर 19 नंबर में से जो भी डाउट वगैरह था वो क्लियर हो चुका है आपका, मेरा भी क्लियर हो चुका है, आपका भी क्लियर हो चुका है। तो अगर आप पेड किसी को कर रहे हैं तो आपका जो भी पेड रिलेटेड जो भी चेंजेस होने वाला है वो ऊपर रहेगा और कैश अकाउंट नीचे रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना। पूरा आपका हो गया। तो 20 नंबर में से आपको एक डाउट हो सकता है, अगर आप कर दिया है तो अगर आपको वो क्वेश्चन कर दिया है तो आप गलत किया होगा। देखिए अप्रैल 5 को देखिए, रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये भी उस टाइप का क्वेश्चन था। मेरा पेड मैंने आपको बताया ही नहीं, पेड के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बताया नहीं, तो उसका मतलब ये मैं भी नहीं जानता था उस वक्त, तो इसीलिए मेरा गलती हुआ है। तो आप यहाँ पर अभी तो मैं बता चुका हूँ ना पेड के रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या होगा ना, पेड रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्या होगा नेक्स्ट ईयर का रेंट आप पेड अभी, यानी कि अभी आप रिसीव कर रहे, अभी मुझे आप पेड कर रहे, तो क्या होगा। देखिए अप्रैल 5 में क्या कहा है ना, आपने मुझे पहले ही पेड कर दिया। क्या पेड किया ना, रेंट पेड कर दिया। सपोज मैं आपके घर पे रहता हूं और मैं आपको क्या कर दिया ना, आपको पहले से ही घर का रेंट एडवांस में दे दिया, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट प्रीपेड अकाउंट टू कैश अकाउंट। सिंपली आपका हो गया। तो इस तरह से हमारा 19-20 हमारा डाउट्स क्लियर हो गया। तो अभी क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम आज न्यू क्राइटेरिया स्टार्ट करेंगे। हमारा सभी वीडियो पे यही होता है ना। आप क्या करेंगे ना, अभी बुक नंबर 4.27 नंबर निकालेंगे, 28 नंबर 4.28 नंबर निकालिए। देखिए हम आज न्यू क्राइटेरिया क्या स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू क्राइटेरिया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स गिफ्ट्स और चैरिटी एडवर्टाइजमेंट। तो इसके रिलेटेड जो ये जो न्यू क्राइटेरिया स्ट्रैटेजीज है ना, ये अगर हम सुनेंगे तो हमें असली बिजनेसमैन जैसा लगे, यानी कि मजा आएगा फ्रेंड्स। जब हमारे टीचर ये हमें पढ़ा रहे थे तो हमें भी बहुत मजा आ रहा होता, यानी कि हमें भी बहुत मजा आ रहा था, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। देखिए ये हमें क्या बोल रहा है, देखिए इसका मतलब आप अगर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बिट नंबर 1 अगर देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब है चैरिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। अगर आप सपोज एक बिजनेस को, यानी कि कोई एक बिजनेस को ही देंगे, मैं एक बिजनेस हूं और आप एक बिजनेस है सपोज, तो आपको मैं क्या चैरिटी में दिया कुछ। चैरिटी का मतलब क्या है, हेल्प। मैं आपको चैरिटी में कुछ चंदा के रूप में हेल्प किया। तो चैरिटी आपने दिया। जो हमारा गणेश सेलिब्रेशन पे, गणेश पूजा सेलिब्रेशन पे चंदा इकट्ठा करते हैं ना, उसको चैरिटी बोलते हैं। तो चैरिटी इकट्ठा करके ही हमारा गणेश पूजा का सेलिब्रेशन होता है। ठीक उस टाइप का ही यहाँ पर आपने क्या किया ना, मुझे चैरिटी दिया, मेरा कोई भी हेल्प हो सकता है या इसको ही हम चैरिटी बोलेंगे। और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब आप अगर ये सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। देखिए मैं यहाँ पे इसे इरेज कर लेता हूं और आपको मैं अच्छी से समझाऊंगा अभी। देखिए एडवर्टाइजमेंट का मतलब यह है कि सपोज आपने एक हॉर्लिक्स का डब्बा, आपके सपोज हॉर्लिक्स का एक डब्बा आपकी कंपनी में से है, यानी कि आपके कंपनी में कोई भी, अगर आप मार्केट पे जाते हैं, आप अगर हॉर्लिक्स को खरीदते हैं, तो अगर आप मार्केट पे जाते हैं तो अगर आप सपोज एक हॉर्लिक्स पैकेट को खरीदते हैं तो क्या होता है ना, हॉर्लिक्स के साथ अब आपको कुछ चीज भी फ्री मिलता होगा। यानी कि सपोज एक हॉर्लिक्स का पैकेट है और उसके साथ एक डब्बा फ्री है, एक पेन फ्री है, एक एग्जाम बोर्ड फ्री है।
ये है ना, इसको ही हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। यानी कि जो फ्री है ये हमारा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में जो फ्री होता है, क्यों होता है? जो फ्री हमें देते हैं वो क्या बेवकूफ है? नहीं, वो ही मास्टरमाइंड है। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोडक्ट में अगर हम सपोज प्रोडक्ट में से कोई भी फ्री नहीं है, तो हम अगर सिंपली मार्केट में वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उसमें नीचे दिया हुआ प्राइस को देखते हैं। अगर प्राइस 2000 सपोज है तो हम नहीं लेते भाई, ये तो प्रोडक्ट 11,000 का होना चाहिए, यहाँ पर 12,000 है, मैं ये नहीं लूंगा। आप ये सोच रहे, तो अगर वो प्रोडक्ट में अगर 12,000 के एक प्रोडक्ट में आप सपोज एक 12,000 का प्रोडक्ट का मतलब आप एक मोबाइल, सपोज एक जेरोक्स मशीन, एक प्रिंटर, आप एक प्रिंटर को खरीदते हैं। अगर वो एक कलर प्रिंटर है, ये एक हमारे ये एक प्रिंटर है, जो प्रिंटर हमें कितना 15,000 पड़ता होगा, 15,000। तो ये एक कलर प्रिंटर हमें अप्रोक्सीमेटली 50,000 का है। अगर हम सिंपली इसको खरीदने के लिए आएंगे तो 15,000 ये प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं लूंगा, ये आप बोलेंगे। तो अगर उसके साथ प्रिंटर के साथ अगर कोई 5,000 वाला प्रोडक्ट, 5,000 या 4,000 वाला प्रोडक्ट फ्री होगा तो वो फ्री वाला प्रोडक्ट को देके आप ये प्रिंटर को खरीद लेंगे। समझ गए ना मेरी बात? यानी कि इस केस में प्रोडक्ट की वजह से, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की वजह से एक प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, यानी कि इसमें ही इनका प्रॉफिट होता है ना। देखिए 15,000 का जो प्रोडक्ट में से, यानी कि ये जो प्रिंटर में ये 4,000 वाला एक मशीन की फ्री है। सपोज 4,000 वाला कोई भी मशीन होगा, ये प्रिंटर में ये ब्लैक एंड व्हाइट या कलर प्रिंटर जो भी हो, ये सपोज ये कलर प्रिंटर है, कलर प्रिंटर के साथ यहाँ पर इस वाले जो 4,000 वाला एक मशीन फ्री है, तो मशीन का जो कॉस्टिंग होगा 2,000 का होगा, लेकिन यहाँ पर 4,000 का यहाँ पर शो हो रहा होगा, शो होता है 4,000 का आपको शो होता है, और वो 4,000 इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि 4,000 तो नहीं, सीधा यहाँ पर 17,000 का आपका आ जाता है ये फ्री के साथ। अगर ये वाले जो प्रिंटर अगर आप खरीदेंगे, बाय करेंगे, तो ये आपको खरीदना बाउंड है। तो ये 4,000 वाला ये जो मशीन आपको जो फ्री है, उसमें से आपको यहाँ पर तो टोटल कॉस्टिंग 2,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर सो रहा है 4,000 रुपए। तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होगा, यानी कि कंपनी को 7,000 का प्रॉफिट होगा। तो कंपनी यहाँ पर बहुत चालाक है, तो एक एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट के थ्रू से एक प्रोडक्ट का सेल को, यानी कि एक गुड्स का सेल को हम बढ़ा सकते हैं। ये काफी बिजनेस में यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करेंगे तो ये सभी को आप याद रखिए, आपका काम पे आ सकता है। तो यहाँ पर बिट नंबर 1 दिया हुआ है, आप देखो चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग 100 में क्या है ना, यहाँ पर मैं इसे इरेज कर लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं आपको इंस्टेंट अगर देखिए, तो गुड्स परचेस, जो गुड्स को यहाँ पर हम परचेस करते हैं, क्या करते हैं ना, गुड्स को परचेस करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं ना, परचेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बुक में क्या दे रखा है ना, देखिए गुड्स को आप चैरिटी यहाँ पर हो जाएगी। गुड्स का परचेस करते हैं 100 रुपीज में, फॉर कैश 51 रुपए में दिया है। तो क्वेश्चन पे आपको क्या समझा, पहले ये देखिए। क्वेश्चन पे हमें ये बता रहा है कि हमने किसी को चैरिटी दिया, यानी कि देखिए अगर हमने किसी को, देखिए और एक बात मैं बताऊंगा, देखिए अगर किसी को हमने हेल्प किया तो वो चैरिटी अकाउंट पे चला जाएगा, यानी कि चैरिटी में इंक्लूड होगा। अगर हमने किसी प्रोडक्ट के थ्रू से एक प्रोडक्ट को सेल करा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट के थ्रू से हमने प्रोडक्ट्स को, गुड्स को ज्यादा सेल्स किया, यानी कि सेल्स करवाया। समझ गए मेरी बात? यानी कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा था, एक प्रोडक्ट की मदद से एक प्रोडक्ट को सेल करवाना, यानी कि
गुड्स को सेल करवाना, उसे ही एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट कहते हैं ना। इस टाइप का ही होता है ना। अगर हम किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजेंगे तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में वो इंक्लूड होगा। अगर हम उसे चैरिटी में हेल्प में अगर किसी को हम हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ पर पैसा का यानी कि कोई भी मोटिव प्रॉफिट मोटिव का यहाँ पर एम नहीं है, तो वो चैरिटी अकाउंट में इंक्लूड होगा। अब समझ गए? तो यहाँ पर सिंपली किसी को चैरिटी दिया गया है, तो अगर किसी को चैरिटी दिया गया है, अगर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होता तो वो कैसे होता? देखिए आपको मैं और एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊंगा। देखिए सपोज यहाँ पर क्या है कि आप है कि अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए अपने बिजनेस से ड्राइंग कर दिया, तो क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा ना। इसमें से आप क्या समझे ना? आप पर्सनल यूज के लिए आपके गुड्स को बेचकर या अपने कैपिटल में से आप पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया, तो ठीक इस टाइप का ही होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है जैसे कि कैपिटल अकाउंट यानी कि जैसे कि ड्राइंग अकाउंट तो कैश अकाउंट जिस तरह का हुआ, यहाँ पर अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट प्रोडक्ट के लिए फ्री रखते हैं, यानी कि सपोज यहाँ पर एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री है, बाय वन गेट वन फ्री, आप ये सुना होगा। तो ये क्या होता है ना, गुड्स को सेल्स करने के लिए होता है। तो ये किसमें जाएगा ना? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू यहाँ पर कैश अकाउंट होगा। समझ गए? अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की वजह से या मैं लोगों को एक हेल्प पहुंचाना चाहता हूँ, पीपल को यानी कि पब्लिक को मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे ना? चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करेंगे। समझ गए आप? पूरी बात आप समझ गए? तो क्वेश्चन को ऊपर नजर थोड़ा डालिए। यहाँ पर हमने किसी को चैरिटी में दिया पैसा, चैरिटी में पैसा तो नहीं दिया, एक पब्लिक को हेल्प किया, तो पब्लिक को जो भी जिसको हो हमने हेल्प किया, तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाता है ना? चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए आपने डेबिट किया चैरिटी अकाउंट में? आपने कितने रुपए डेबिट किया यहाँ पर अकाउंट पे? आप डेबिटेड टू 151 रुपए डेबिट किया। और आपने टू परचेस अकाउंट यानी कि आपसे यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को, यानी कि देखिए एक प्रोडक्ट की वजह से एक प्रोडक्ट सेल हो जाता है। सपोज आप एक हॉर्लिक्स पे एक डब्बा आपको फ्री मिलता है, तो वो हॉर्लिक्स के डब्बे की वजह से हॉर्लिक्स वाला जो प्रोडक्ट हमसे चला गया और पैसा हमारे पास आ गया। तो ठीक इस टाइप का ही हुआ है ना। चैरिटी अकाउंट हमारा चला गया, चैरिटी अकाउंट में डेबिट हो गया पैसा, परचेस अकाउंट हमारा चला गया, यानी कि परचेस अकाउंट क्रेडिटेड। कितने रुपए आप परचेस अकाउंट में दिया ना? 100 रुपए टू यहाँ पर कैश अकाउंट। और आपने कितने रुपए कैश अकाउंट दिया? कितने रुपए आपने दिया? तो 51 रुपए आपने दिया। तो सिंपली आप यहाँ पर बिंग लिख के कुछ भी जोनल लेटर करना। अगर आप इस टाइप का अगर क्वेश्चन करोगे, आपको क्वेश्चन पे मतलब है ना, हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना मतलब है, क्वेश्चन यहाँ पर समझना मतलब है। तो आप इतना डीप मत जाइए। यहाँ पर देखिए चैरिटी अकाउंट, आपने इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है ना, मैं सपोज आपको चैरिटी दे रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होगा ना, मैं कुछ पब्लिक को हेल्प करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट के वजह से एक पब्लिक को हेल्प होना चाहिए, मैं यहाँ इस टाइप का सोच रहा हूं, तो मैं पब्लिक को कितने रुपए चैरिटी अकाउंट में हो जाएगा, हेल्प करूंगा, चैरिटी अकाउंट में हो जाएगा तो 151 रुपए। और मैं क्या करूंगा, सेल्स करूंगा, यानी कि मेरा जो परचेस यानी कि परचेस था जो 100 रुपीज का मैं परचेस किया आपको, तो वो परचेस अकाउंट यानी कि मेरा चैरिटी अकाउंट पे डेबिटेड हो गया। मेरे से जो परचेस था, यानी मैं आपको चैरिटी दे रहा हूं ना, मेरे से जो 100 रुपीज प्रोडक्ट था यानी कि जो एसेट था मेरा वो चला गया, और कैश वाला जो एसेट 51 रुपीज वो भी चला गया। तो बिन लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारी ये वीडियो इतना ही, मैं इस वीडियो पे इतना ही आपको बताने वाला था, और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे हेल्प करना मत भूलना फ्रेंड्स,
मुझे एक कॉल जरूर करना। अगर आपके पास कोई भी जॉब वगैरह है, अगर आपके पास अगर नहीं होगा और किसी को आप जानते हो जो जॉब के लिए एम्प्लॉय ढूंढते हैं, स्टाफ ढूंढते हैं अपने स्टोर के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, फुल टाइम होगा तो मुझे कांटेक्ट करवा दीजिएगा उनके साथ, क्योंकि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है। और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, आप क्या बोलिएगा ना, मैं अंकुली से बिलोंग करता हूँ, अंकुली बरहमपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा अभी सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जो जिसके ऊपर वीडियो बनाना था मैं बना दिया। आई होप कि आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क अगर आप इसके ऊपर करना चाहेंगे ना, होमवर्क आपको मैं अभी दूंगा। आप 22 नंबर होमवर्क कर लेना, 22 नंबर का आज का होमवर्क, और 22 नंबर में से जो भी डाउट्स वगैरह होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।